हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने आपको बोला था मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ एंड हियर आई एम। उत्कर्ष बैच में आपका स्वागत है। आज के सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यूएशन में जीएसटीआर 1 ऑलरेडी देख चुके हैं, 3 भी देखने वाले हैं आज हम लोग, है ना। अगर आपने 1 नहीं देखा तो फटाफट से जाके देखो। उत्कर्ष बैच के बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि हम लोग जीएसटी कवर कर रहे हैं सुपर डिटेल तरीके से। कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं, कोई रिवीजन नहीं है, बहुत इन डेप्थ कराया है। जाके आप देख सकते हो। मैंने आपको 1 तारीख से पढ़ाना शुरू किया था, जनवरी 1 से, और हम लोग अभी मार्च में हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्च एंड से पहले मैं आपका सिलेबस खत्म करा दूंगा। वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। वेरी गुड। और इसके बाद हम लोग एग्जामेशन वाला एक चैप्टर है वो भी खत्म कर लेंगे। एग्जामेशन मैंने आपको बताई दी क्यों होल्ड पे था। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट बेटा आइए देखते हैं फटाफट बेटा आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं नया सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 39 विच इज रिटर्न नंबर जीएसटीआर 3B। मैंने आपको 1 के बारे में बताया था कि जब भी आप सेल करोगे, आउटवर्ड सप्लाई करोगे, तो आपको बेटा जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आया होगा कि आज हम लोग परचेज करते हैं, व्हाट डू वी हैव टू फाइल। जब भी हम लोग किसी और से माल परचेज कर रहे हैं तो हमको क्या फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया सेक्शन नंबर 39। 3B आपके लिए इंतजार कर रहा है। देखो, 3B is the monthly return that must be filed by every registered person except for specific categories of taxpayer. It contains a summary of key tax information such as outward supply, RCM supply और आईटीसी और पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो बेसिकली बेटा 3B हमारा क्या है। 3B हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि डिटेल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि जीएसटीआर 1 में बेटा 1 में हम लोग केवल सेल दिखा रहे थे। 3B में हम लोग क्या दिखाएंगे, सेल भी, परचेज भी, आईटीसी कितना क्लेम किया वो भी, टैक्स कितना पे किया वो भी हमें यहाँ पे दिखाना है। मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स इज डन थ्रू द जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B मेन रिटर्न है और ये भी मंथली भरनी है। तो हमने जो सेल दिखाई ना आउटवर्ड वाली में, उसी के बेसिस पे हम लोग 3B भी फाइल करेंगे और 3B के अंदर हम लोग परचेज भी दिखाएंगे, आईटीसी भी क्लेम करेंगे और पेमेंट ऑफ टैक्स भी इसी रिटर्न से हम लोग करने वाले हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये सबको भरना जरूरी है लेकिन स्पेसिफिक लोगों को भरना जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया स्पेसिफिक लोग कौन कौन से हैं। वो आईएसडी, एनआरटीपी, कंबल्सन टैक्स पेयर, टीडीएस, टीसीएस, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ओआईडीआर। ठीक है, आपको ये इन लोगों को याद रखना है। इन लोगों को भरने की जरूरत नहीं है 3B, क्योंकि 3B एक नॉर्मल टैक्स पेयर की रिटर्न है, इसलिए नॉर्मल टैक्स पेयर ही इसको भरेगा। अच्छा, ड्यू डेट क्या है। मंथली फाइलर्स के लिए 20 तारीख और क्यूआरएमपी के लिए अभी 2 तारीख आ गई, 22 भी और 24 भी, और क्वार्टर सक्सीडिंग क्वार्टर। मैं आपको ये डिटेल में क्यूआरएमपी समझाऊंगा, अभी उठा के क्यूआरएमपी अलग में समझाऊंगा। अभी ये समझ लो क्यूआरएमपी एक स्कीम है जिसमें लोगों को फायदा दिया जाता है कि आप रिटर्न डिले करके भर सकते हो, हर महीने वाली फ्रीक्वेंसी पे भरने की जरूरत नहीं है। क्यूआरएमपी का सेपरेट सेशन लूंगा, उसमें ऊपर से नीचे तक क्यूआरएमपी की सारी प्रोविजन उठा के बता भी दूंगा। अभी समझ लो 3B आपको कब भरनी रहती है, अगले महीने की 20 तारीख से पहले। जीएसटीआर 1 अगले महीने की 10 तारीख से पहले, 3B अगले महीने की 20 तारीख से पहले। सक्सीडिंग मंथ मतलब जनवरी का फरवरी की 20 तारीख से पहले भरना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने बता दिया किस किस को भरने की जरूरत है जीएसटीआर 3B, सारे रजिस्टर्ड पर्सन को, इनको छोड़ के। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब जीएसटीआर 3B इज अ समरी रिटर्न, ये आपको याद रखना है। एक ही समरी रिटर्न है आपके पास, वो है जीएसटीआर 3B। इट डज नॉट रिक्वायर इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इनवॉइस वाइज डिटेल इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 में वो चीज डाल चुके हो। इनवॉइस वाइज कब डालते कब नहीं डालते, मैंने आपको 1 जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि इनवॉइस वाइज डिटेल कब जाएंगी। B2B होगा तो कैसे होगा, B2C होगा तो कैसे होगा। लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखना। अच्छा, मतलब लास्ट वाला लेक्चर मतलब क्लास नहीं, जो पहले हुआ था प्रीवियस लेक्चर, उसमें 1 समझाया था। अच्छा, nil GSTR 3B even if there is no business activity in a particular tax period. Nil GSTR 3B must be filed if there is no activity. It means there are no outward supply or inward supply subject to RCM and no RTC to claim. Nil GSTR 3B can be filed via SMS. तो बेसिक सी यही बात है, मैंने आपको बताया। रिटर्न बेटा इंटीमेशन होता है, तो आप इंटीमेशन तो दोगे ना सरकार को कि सेल हुई है तो भी देना पड़ेगा, नहीं हुई तो भी देना पड़ेगा। इन बोथ ऑफ द केसेस यू हैव टू इंटीमेट द गवर्नमेंट that you have made any sales or there is a liability on you for the पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो आप वो पे करोगे 3B भर के। अगर नहीं है सेल तो आपको 1 भी भरना पड़ेगा, 3B भी भरना पड़ेगा यार। एसएमएस से भर दो, एसएमएस बेच के भी भर सकते हो, या तो मेरे पास आ जाओ, या तो आपके पास चले जाएंगे लोग, है ना, जीएसटीआर भरवाने के लिए। ठीक है जी, ओके। हमने 3B खत्म कर लिया। अब क्यूआरएमपी स्कीम है जिसका हम सबको इंतजार था दहे दिल से। अब क्यूआरएमपी स्कीम जो है ना बेटा, क्यूआरएमपी स्कीम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसी के साथ साथ ये क्यूआरएमपी स्कीम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना क्यूआरएमपी स्कीम आपको सेपरेट एक तरीके से कराऊं ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि फिर आप किस तरीके से चीजों को कवर करने वाले हो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 3 भी बता दिया अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये जो चीजें है ना पूरी लेके यहाँ से यहाँ तक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब मैं क्यूआरएमपी के साथ ही आपको बाकी की चीजें कराऊंगा। आज मुझे पता है मैंने 5 मिनट के रखा 3B के बारे में, बट डोंट वरी, आपको सारे लेक्चर देखने में सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, मतलब अगले सेशन में मिलेंगे यार। ये क्लासेस तो बेबी क्लासेस हैं। मैं चाहता हूँ अब सारी क्लासेस बेटा वन बाय वन तुरंत तुरंत देख लो। मैं अगले सेशन में आपका इंतजार कर रहा हूँ, जो मैंने डाल के रखा है आपके लिए। तुरंत आओ, फटाफट इसको यहाँ एंड कर रहा हूँ। देखो उसका कारण यही है, जिस बच्चे को 3B केवल समझना है वो 3B केवल समझे। क्यूआरएमपी स्कीम अगले सेशन में, ठीक है। चलिए बाय बाय।